हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना भी मैं मेज़रमेंट इस्तेमाल करूंगी वो मैंने सबसे पहले फ्रंट में ही आप लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ़ लेंगे, जितना भी आपका शोल्डर हो। तो मेरा जो शोल्डर है वो है 14 इंच, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच ले लिया है। और 2.5 इंच पे हम लगाएंगे नेक का निशान और 1 इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे। ये सभी ब्लाउज में फ़िक्स रहेगा, चाहे आपका साइज़ कितना भी हो, ये मेज़रमेंट फ़िक्स रहेगा। उसके बाद हमें लगाना है लेंथ का निशान। तो लेंथ का निशान लगाने के लिए जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से हम लेंथ का जितना भी आपका फुल लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम प्लस इसलिए करेंगे कि 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी स्टिचिंग का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए जितना भी आपका चेस्ट हो उसमें डिवाइडेड बाय 6 और प्लस 1 इंच करके हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि हमारा डीप नेक है। अगर आप पैक नेक है, अगर आप डीप नेक का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप हाफ इंच प्लस करेंगे। और उसके बाद अब हम इसका सेंटर लेंगे आर्म होल और शोल्डर का। और यहाँ से अब हमने हमारा 7 इंच है तो यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे, 1 इंच कम। और यहाँ पे हम हाफ इंच कम लेंगे। और अब हम यहाँ से हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे और यहाँ से 0.75 और 1 इंच का 2 निशान हम लगा देंगे। और अब जितने भी हमने निशान लगाए हैं सभी निशान को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला हमारा फ्रंट का आर्म होल है और ये वाला हमारा बैक का आर्म होल है। तो इस निशान को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपको रेडी शोल्डर आपका है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। मेरा 3 इंच है तो मैंने यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाया है। और अब हम नेक की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच पे मैंने फ्रंट का और 1.5 इंच पे बैक का निशान लगाया है। और एक इंच पे हम गोलाई दे देंगे फ्रंट के निशान के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच लेकर के और इसको फ्रंट के निशान के लिए गोलाई दे दी। बैक का क्योंकि हमारा छोटा नेक है तो सबसे पहले हम हाफ इंच स्टिचिंग के लिए अलग से निशान लगा देंगे। उसके बाद हम गोलाई करेंगे ताकि जो हमारा आर्म होल है वो हमारा छोटा और बड़ा ना हो। फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये पैक नेक है तो पैक नेक में ज़्यादा प्लस होता है। तो हम इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो मेरा जो चेस्ट है वो है 35 इंच, तो मैं इसमें 37.5 इंच मेरा प्लस होके आएगा। उसको 4 से डिवाइड करके हमको निशान लगाना है और 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। और वेस्ट लाइन पे आपको डायरेक्ट जितना भी वेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है और निशान लगाना है। कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। मैं यहाँ पे डार्ट नहीं ले रही हूँ। अगर आप डार्ट लेंगे तो आप 1 इंच जितना भी आपको डार्ट लेना है उतना आप प्लस कर सकते हैं। अब हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट का निशान लगाने के लिए जितना भी हमने बैक में निशान लगाया है हम उसी निशान को डार्क करेंगे। आप चाहें तो दोबारा से निशान लगा सकते हैं, लेकिन हम उसी निशान को डार्क कर लेंगे क्योंकि हमने बैक वाले में भी फ्रंट के निशान लगाए थे। तो हम इसी निशान को डार्क कर लेंगे और उसके बाद उसी को ही ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हम कौन कौन से निशान करेंगे, जो हमारे फ्रंट के निशान है बस हम उसी को डार्क करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट का आर्म होल, ये फ्रंट का गला और ये हमारा शोल्डर। और इसका हम सेंटर भी ले लेंगे क्योंकि जितने भी अब निशान लगेंगे उसमें वो सेंटर से ही लगना है। और ये देखिए अब हम इस तरीके से इसको ट्रेस कर लेंगे कपड़े के ऊपर। तो इस तरीके से बहुत हल्का निशान होके आता है तो पहले हम उसको डार्क कर लेंगे। ये देखिए बहुत हल्का निशान आया है तो इसको हम पहले डार्क कर लेते हैं। और डार्क कर लेने के बाद बाकी के निशान हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में हमें इंची टेप रखना है। यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स मेरा 9.5 इंच है तो उसमें हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पे लेंगे। और यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स मेरा 7 इंच है तो उसको भी हाफ करके 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और यहाँ पे हाफ इंच कम करके लगाना है। जैसे ऊपर मैंने 3.5 इंच लगाया तो यहाँ पे 3 इंच लगाना है। और डार्ट मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का लिया है। तो अगर आपका जो चेस्ट है वो 28 से 35 इंच का है तो आप 2.5 इंच लेंगे, उससे ज़्यादा है तो 3 इंच लेंगे।
उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंसेस लाइन की जो शेप है वो प्रॉपर देनी है। तो यहाँ पे इस लाइन पे सेंटर लेना है और उसके बाद फिर हमें इसका भी एक सेंटर ले लेना है और फिर इसका भी एक सेंटर ले लेना है। और अब हम इन पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा निशान लगेगा वो लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम 2.5 इंच सॉरी 1/2 इंच हम बाहर जाएंगे, 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे 0.25 बाहर जाएंगे। और इस तरीके से हम सभी निशान को आपस में एक दूसरे से मिला देंगे। और ये देखिए ये निशान हमारा कंप्लीट है। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल पे हम लगाएंगे डार्ट का निशान। तो जो जितना भी आपका जो वेस्ट की जो डार्ट लगी है उसको हम हाफ़ करेंगे। जैसे हमारा 2.5 इंच का लगा है वेस्ट की डार्ट, तो यहाँ पे हमारा 1.25 इंच का डार्ट लगेगा, वो 1.25। उसको हमने हाफ़ कर लिया है, यानी अब दोनों तरफ हमने निशान लगाना है 0.75 का। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद एक दूसरे से यहाँ पे मिला देना है। और उसके बाद इसका हमें लेना है सेंटर, ये देखिए। और फिर हम इसको इस तरीके से इससे मिला देंगे। और अब हमें एक प्रॉपर शेप देने के लिए यहाँ का भी हम 1 इंची टेप से सेंटर निकाल लेंगे और उसके बाद 0.75 बाहर जाएंगे, 0.25 बाहर जाएंगे और इसको इस तरीके से हम प्रिंसेस लाइन का शेप दे देंगे अच्छे से। और इस तरीके से हम आपस में इसको मिला देंगे। ये देखिए। और इसके बाद हमने इसका जो हमने आर्म होल की डाट लगाई थी उसको भी हम मेज़र कर लेंगे। और मेज़र कर लेने के बाद फिर अब हम ये वेस्ट लाइन का निशान लगा लेते हैं। तो वेस्ट लाइन आपका जितना भी हो उसको हमने 1/4 करा था, 7.5 आया था। मेरा 30 है वेस्ट मेरा, तो 30 को हमने 1/4 किया तो 7.5 आया। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है जिसमें डाट को माइनस कर देना है। और ये हमारा चेस्ट और वेस्ट का जो निशान है वो लग चुका है। तो अब हम जो निशान लगाएंगे वो देखिए। अब इसको हम नाप लेते हैं डार्ट को। तो जितना हमारा इधर की साइड है उतना ही उधर भी होना चाहिए। तो इसमें 1/2 इंच का गैप आ रहा है। अगर आपका 1/2 इंच से ज़्यादा आ रहा हो तो आप दोबारा से नाप सकते हैं, क्योंकि 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और अब हमने इधर की साइड हमने 1 इंच लिया है, क्योंकि जितना इधर आता है उससे डबल लेते हैं। और इधर की साइड हमने 1/2 इंच लिया है और अब एक दूसरे कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे और आर्म होल को हम दोबारा से रिक्रिएट करेंगे इस निशान से जो हमने ये डार्ट से बनाया था। ये देखिए। तो अब ये हमारा आर्म होल वाला भी निशान कंप्लीट है। अब हम इसको जो जितना भी हमारा डार्ट है हमारा उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा माइनस हो चुका है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। और अब हम इसको जो हमारा प्रिंसेस लाइन है, ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो जो हमारा प्रिंसेस लाइन है, क्योंकि हमें इसमें मार्जिन लेना है तो हमें इसको ट्रेस करके अलग अलग से कटिंग करनी पड़ेगी। आप चाहें तो पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग कर सकते हैं उसके बाद, नहीं तो ये आपका इतना कपड़ा वेस्ट जाएगा। तो आप पेपर पे कटिंग करके तब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डार्क कर लिया है प्रिंसेस लाइन को और अब इसे हम दूसरे कपड़े पे ट्रेस करेंगे और उसके बाद फिर हम मार्जिन लेने के बाद फिर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे ट्रेस कर लिया है अच्छे से। और ट्रेस करने के बाद ये जो लाइन आती है ना, ये हल्की आती है ट्रेस करने के बाद। तो इस लाइन को भी हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए ये लाइन हल्की सी आई है, इस लाइन को मैंने डार्क कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से हाफ इंच या फिर 0.25 जितना हम मार्जिन लेंगे, जितना भी आप सिलाई में जाने देते हैं बस उतना ही मार्जिन लेना है। और उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने 0.25 के जितना मार्जिन लेकर के और इसको मैंने कट कर लिया। अब क्योंकि यहाँ से हमारा प्रिंसेस लाइन तो कट हो चुका है, तो हमें इधर वाला पार्ट चाहिए। तो इसमें हम 1/2 इंच इसी ही ड्राफ्टिंग पे ही यहीं पे हमने 1/2 इंच ऐड करना है। और ऐड करने के बाद बस यहाँ से ही हमें 1/2 इंच चाहिए। बाकी तो हमारा सारी जगह पे जो मार्जिन का जो ऐड है वो तो हमने ऐड कर रखा है। तो यहीं पे हमने स्टिचिंग का जो मार्जिन है वो ऐड करके और उसके बाद फिर हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक की जो हमारी कटिंग थोड़ी सी रह गई थी वो हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी कटिंग कंप्लीट करने के बाद फिर हम बैक वाले पार्ट में कटिंग कंप्लीट करेंगे। और आप ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए स्लीव की जो वीडियो है मैं अब नेक्स्ट में डालूँगी और उसके बाद फिर हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस वाले पार्ट में मेरा
फ्रंट और बैक पार्ट रहेगा। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट ले लिया है और अब हम इस पे जो मेरा प्रिंसेस लाइन का पार्ट है वो हम रखेंगे और ये देखिए और इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमको 1/2 इंच नीचे जाना है। ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच जाना है नीचे और उसके बाद इस प्रिंसेस कट को हमारे लाइन, ये हमारी जो चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन वाली जो हमने फिटिंग वाली लगाई थी, इससे इसको इस तरीके से मिलाना है। ये तिरछा जाएगा, इसको तिरछा ही जाने देना है और इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद ये वाली ऊपर की जो लाइन थी इसको बैक वाले आर्म होल से मिला देना है और यहाँ पे आपका जितना भी आया हो वो इधर की साइड हमने 0.25 हमने ज़्यादा लेना है और इस तरीके से क्रॉस में इसको एक दूसरे से मिलाना है, ये जहाँ पे भी कट हो रहा हो। और उसके बाद अब हमने बैक वाले जितने भी निशान हैं उसी निशान पे हमने काट लेना है। और ये देखिए ये बैक आर्म होल पे ही मैं कटिंग कर रही हूँ जो अभी हमने ड्रॉ किया था। तो इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट और बैक की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्लीव की कटिंग बताऊंगी और उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। ओके बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।